जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 6 खत्म हो गया है। आज उसका देखने जा रहे हैं 6.1, 6.2, 6.3 सब खत्म हो गया है। आज देखने जा रहे हैं बेटा उसका विविध ऐच्छिक प्रश्नावली। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है, आ जाओ बाबू, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, लगाते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, टोटल मिला के 7 क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है, तो 7 क्वेश्चन हम लोगों को लगाना चाहिए। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, संलग्न आकृति में यदि कोण ए बराबर कोण सी। ठीक है, एक आकृति ऐसे दिया है, ध्यान देना, कुछ ऐसे बना हुआ है, थोड़ा सा तिरछा बन जा रहा है, कुछ आकृति ऐसे बना हुआ है। ठीक है, मान लो ऐसे होगा, मतलब जैसे भी होगा आप लोग फिगर में देख लेना। ठीक है, और बोला है बेटा यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या बोला है बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ऐसे नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा और नीचे कर दो इसको। एक रेखा है, ऐसे समझ लेना, और यहाँ से ऐसे गया है और यहाँ से ऐसे गया है। ठीक है, यहाँ से एक रेखा ऐसे गया है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, यहाँ पे डी और यहाँ पे क्या है, पी है। इस बिंदु पे क्या है, पी है। देखना कहा है बेटा कोण ए बराबर कोण सी। ठीक है, जो दिया है उसको आप लोग लिख लेना। दिया है क्या, दिया है कोण ए बराबर कोण सी। ठीक है, और कुछ दिया है, कहा कोण ए बराबर कोण सी, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बीपी बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और बीपी बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी बराबर 6, बीपी बराबर 15, एपी बराबर 12, एपी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, और सीपी बराबर 4। ठीक है, सीपी बराबर 4 सेंटीमीटर कह रहा है बेटा। तो पीडी सीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पीडी और सीडी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, पीडी कौन सा है, यह वाला है, और सीडी कौन सा, ये वाला है। ठीक है, ए बी कौन सा है, ये वाला, यह 6 दिया है। उसके बाद बीपी क्या है, बीपी ये वाला 15 दिया है। ठीक है, उसके बाद एपी 12 दिया है, एपी कौन सा, ए वाला, यह दिया है 12। ठीक है, उसके बाद सीपी दिया है 4, तो सीपी यह वाला दिया है बेटा कितना, 4, यही है, और कुछ तो दिया नहीं है। ठीक है, अब बाबू इसमें अगर हम त्रिभुज ए बी पी और सी डी पी ले लें, क्या ले लें, सी डी पी ले लें, त्रिभुज ए बी पी और सी डी पी ले लें। ठीक है, आ जाओ यहां से हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, लिखना त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज सी डी पी में, यह त्रिभुज हो गया बाबू और यह त्रिभुज हो गया। ठीक है, देखना दिया है कोण ए बराबर कोण सी, क्या किया है, दिया है। ठीक है, कोण ए बराबर कोण सी। अब यहां से देखा जाए ए पी बी और सी पी डी के बराबर होगा। ठीक है, कोण ए पी बी बराबर कोण सी पी डी के, कैसे बेटा, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। दो कोण बराबर हो गए बेटा, हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के, कैसे, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें बाबू, समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात पहला दूसरा ए बी अपान सी डी होगा। ठीक है, बीपी अपान डीपी हो जाएगा, या पीडी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एपी पहला तीसरा सीपी हो जाएगा। ठीक है, लिख देना कैसे, समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात हो जाएगा बेटा, इतना कर लोगे आप लोग। अब देखना यहां से क्या निकालना है, पीडी या डीपी ये वाला और सीडी ये वाला। ठीक है, ये दोनों निकालना है, तो इसका सबका मान उठा के रख दो। इसका कौन सा होगा बेटा, 6/CD का मान नहीं पता है, 6/CD। ठीक है, बीपी का मान कितना है, 15/डीपी को पीडी लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यही दोनों निकालना है। ठीक है, उसके बाद एपी का मान 12 है, सीपी का मान 4 है, 12/4 हो जाएगा। एक बार क्या करें हम बाबू,
इसको और इसको बराबर ले लें, तो इसको लेंगे तो 6/CD बराबर 12/4, ठीक है। तो 4 तियां 12 हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा, यहां से अगर देखा जाएगा, और नहीं तो रहने दो, क्या है 12/4 है। पलट दो बेटा, CD का मान निकालना है, CD/6 बराबर 12/4 हो जाएगा। इसको इधर लेके जाओगे तो देखना ध्यान से क्या होगा, CD बराबर 12 गुणे 6/4, 4 तियां 12, 6 त्रिक 18, CD का मान कितना आएगा 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप लोग आराम से कर लोगे। कितना आएगा बेटा, 1 मिनट, कुछ गलत हुआ, हाँ CD/6 किए हैं ना बाबू, तो यह भी हो जाएगा 4/12 हो जाएगा, सॉरी 4/12 हो जाएगा, यहां से गलत हो गया, रुको 1 मिनट, ये भी पलट जाएगा ना बेटा, 12/4 4/12, इसको इधर लेके जाओ तो CD बराबर 4 गुणे 6/12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, CD का जो मान आएगा बेटा कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। ये हो गया इसका मान। और दूसरा निकालना बेटा PD का मान, क्या निकालना PD का, तो दूसरा इसको और इसको बराबर कर लेना, तो 15/PD बराबर कितना 12/4 कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसको भी क्या करो, वैसे ही पलट लो, क्या करो पलट लो, तो PD/15 हो जाएगा 4/12, ये उधर जाएगा तो PD बराबर 4 गुणे 15/12, तो 4 तियां 12, 3 पचे 15, तो PD का वैल्यू कितना आएगा बेटा, PD का वैल्यू आ जाएगा 5। यही पूछा था, दोनों आ गया, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप EDF के, ठीक है। इस प्रकार है, क्या है बेटा, इस प्रकार है कि AB 5, AC 7 और DF 15 और DE 12, तो इन त्रिभुज के शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। एक त्रिभुज दिया ABC, क्या दिया है ABC, A B और C, और दूसरा त्रिभुज है बेटा EDF या DEF बोल सकते हो, DEF, यही दिया, ठीक है। कहा है, क्या दिया है ध्यान देना बेटा, दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF, यह बोला है, ठीक है, EDF हो जाएगा। अब यहां से अब देखा जाए बेटा, क्या दिया ABC समरूप EDF के, और क्या दिया है, दिया AB बराबर 5, AC बराबर 7, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। AB बराबर 5 और AC बराबर 7, DF बराबर 15, DF बराबर 15 सेंटीमीटर, और क्या दिया DE बराबर 12 सेंटीमीटर, DE बराबर 12 सेंटीमीटर। अगर यहां से किया जाए, देख लेना ध्यान से, AB 5, AB ये वाला हो गया 5, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, AC 7, AC 7, उसका DF 15, DF ये वाला 15, ठीक है। इसका DE बोला है 12, DE यह 12। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना BC और EF, क्या निकालना है, हमें BC चाहिए और क्या चाहिए, EF चाहिए, ठीक है, दो भुजा चाहिए। तो आ जाओ यहां से हल करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिया है बेटा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EDF, एक क्या किया है, दिया है। तो जब दिया है बेटा समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला दूसरा अगर हम लेंगे AB अपान ED हो जाएगा, दूसरा तीसरा लेंगे BC अपान DF हो जाएगा, और पहला तीसरा लेंगे AC अपान EF हो जाएगा, ठीक है। यहां से कर लोगे। अब बाबू यहां पे देखना सबका मान, यहां पे मन करे लिख लेना, क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से AB का मान कितना है, 5 है, ED का मान DE या ED 12 है, ठीक है। BC का मान निकालना है, नहीं पता है। DF का मान है 15, यहां पे 15 हो जाएगा। AC का मान 7 है,
EF का मान निकालना है। क्या करना बेटा? EF का मान निकालना है। एक चीज देखना, एक बार इसको और इसको ले लेना, एक बार इसको और इसको ले लेना, आ जाएगा। ठीक है, करोगे? देखो पहले इन दोनों को ले रहे हैं तो BC/15 बराबर क्या होगा बेटा? यहाँ पे 5/12 हो जाएगा। ठीक है, अगर करेंगे तो क्या होगा? BC बराबर 5×15/12, तो BC बराबर 15×75/12, 12×5 = 60, 12×6 = 72, लगभग आएगा बेटा कितना? आ जाएगा 6.25 के करीब आएगा। BC है, सॉरी, तो BC बराबर आएगा 6.25, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बाबू इसको और इसको ले लेना, तो क्या होगा? 7/EF जो होगा बराबर होगा 5/12 के, पलट देना, EF/7 बराबर हो जाएगा 12/5, तो EF बराबर हो जाएगा 12×7/5, तो EF बराबर कितना हो जाएगा? EF बराबर हो जाएगा बेटा, यहां पे 12, अच्छा ये था BC, ठीक है, 12×7 = 84 हो जाएगा बेटा, 84/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर EF निकालेंगे 84/5, तो 5 × 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 4 बच रहा है, लगभग आएगा बेटा कितना? 5 × 5 3 8 होता है, तो कितना होगा बेटा? 3 8 5 6 30, 34 हो रहा है ना बेटा, 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, 16.8 के करीब आएगा। कितना आएगा बेटा? 16.8। यही दोनों भुजा निकालना था। BC आ गया 6.25 और यह आ गया EF आ गया बेटा कितना? 16.8। ये हो गया बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया खत्म। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। आ जाओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? तीसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू कि सड़क पर लगा एक बिजली का खंभा, क्या कह रहा? सड़क पर लगा है एक बिजली का खंभा, खंभे पर सड़क के स्तर से 6 मीटर ऊपर लगाया गया, सड़क पर लगा एक बिजली का बल्ब है, सॉरी बेटा, एक बिजली का बल्ब है, एक खंभे पर सड़क के स्तर से 6 मीटर ऊपर लगा है। ठीक है, कितना ऊपर लगा है? 6 मीटर ऊपर लगा है। यदि 1.5 मीटर लंबाई वाली एक महिला की छाया 3 मीटर लंबी है, तो ज्ञात कीजिए कि वह महिला खंभे के आधार से कितनी दूरी पर खड़ी है। ठीक है बेटा, देखना क्या है, यह एक खंभा है। ठीक है, यह क्या है? खंभा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर ऊंचाई पर एक बल्ब लगा है ऐसे जलने के लिए, तो सब छोड़ दो। ठीक है, इसकी छाया कुछ होगी बाबू, यहाँ पे 1.5 मीटर ऊंचाई की महिला है। ठीक है, क्या है? महिला है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। अगर यहाँ से इसका बेटा 3 मीटर लंबा छाया बना है, यहाँ से इसको हम त्रिभुज की तरह ऐसे लेके जाए तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब बाबू क्या पूछा है, यहां से लेके यहां तक, मतलब खंभे से लेके कितनी दूरी पर महिला खड़ी है, यही बोला है ना बेटा कि आधार से कितनी दूरी, महिला खंभे के आधार से कितनी दूरी पर खड़ी है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे ले लेते हैं बेटा A, इस पे A, इस पे B, इस पे C, इस पे D, इस पे E हो जाएगा। अब अगर देखें बाबू त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और ECD, क्या देखें? ABC और हमें निकालना बाबू, क्या निकालना है? BC निकालना है। क्या निकालना है? BC। तो आ जाओ देखते हैं, त्रिभुज AB और D है, ABC नहीं बेटा, त्रिभुज ABD बड़ा वाला ABD हो जाएगा बेटा, और क्या लेंगे? ECD। ठीक है, वह त्रिभुज ECD में क्या देखेंगे बेटा? इसमें एक चीज देखना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, क्या होगा बाबू कि इसमें कोण D जो होगा दोनों में आ रहा है, तो कोण D बराबर कोण D होगा। ठीक है, कोण D बराबर कोण D, क्यों? उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब दूसरा देखो बेटा, कोण ABD जो होगा यह ECD के बराबर, क्योंकि दोनों सीधे खड़े हैं, समकोण होंगे। ठीक है, तो कोण ABD बराबर कोण ACD, क्यों? दोनों क्या होंगे?
समकोण होंगे, दोनों समकोण हो जाएंगे। ए बी डी बराबर ए सी डी। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अतः बेटा हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी डी के। कैसे? एंगल एंगल समरूपता कसौटी से लिख देना, ठीक है। एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हमें निकालना बेटा BC। तो क्या होगा BC जो होगा, चलो ठीक है, अगर हमें BD पता हो रहा है तो BC आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां से इसका अनुपात AB का जो होगा CE के बराबर CE अपान होगा। AB अपान क्या होगा बेटा यहां से EC या CE, और दूसरा बाबू हम BD वाला निकाल देना, दूसरा तीसरा BD अपान CD हो जाएगा, ठीक है। तीसरा करने की जरूरत नहीं, AD कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या करें? AD और ED कोई मतलब नहीं, छोड़ दो, ठीक है। इसको लिख सकते हैं बेटा क्या? समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात, ठीक है। कर लेंगे इतना। अब देखना AB का मान कितना है? 6 है। EC का मान कितना है? 1.5 है, ठीक है। यहां से करेंगे BD का मान बेटा नहीं पता है, BD का मान नहीं पता है। और CD का मान क्या है बाबू? CD का मान है 3, ठीक है। तो 1.5 दूनी 3, 3 दूनी 6। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे कितनी बार जाएगा है? 1.5 चौके 6, 4 बार जाएगा, 4 तियां 12। BD जो आएगा बेटा वह 12 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं BD बराबर आ गया 12, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर क्या दिया था? मीटर में दिया था, तो 12 मीटर, ठीक है। खम्मा कोई सेंटीमीटर में नहीं रहेगा। अब बेटा यहाँ पे BD आ गया 12। अब BD बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, BD बराबर लिख सकते हैं BC प्लस CD। BD है बेटा 12, BC हमको निकालना है बीच की दूरी, और यहाँ पे क्या प्लस CD कितना है? 3 है, ठीक है। 3 को इधर लाओ, 12 माइनस 3 बराबर BC, तो BC बराबर 9 3 12, 9 मीटर की दूरी पर, खंभे से 9 मीटर की दूरी पर महिला खड़ी रहेगी, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर बाबू आप लोगों को तीसरा भी समझ में आ गया होगा, तो उसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चौथा लगाते हैं। आ जाओ बेटा 4th नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? निम्न आकृति में PS कोण QPR का समद्विभाजक है, सिद्ध कीजिए QS अपान SR बराबर PQ अपान PR, ठीक है। एक चित्र दिया है बेटा, ऐसे कुछ दिया है, ठीक है। मान लिया ऐसे कुछ दिया है, ऐसे त्रिभुज बनाया है, ठीक है। क्या किया? ऐसे त्रिभुज बनाया है, नहीं ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। ऐसे कुछ है, मतलब ऐसे कुछ है, ठीक है। PQRS, ठीक है। ये हो गया P, इसका हो गया Q, ये दिया R, ये दे दिया S, ठीक है। PQRS इतना कर लोगे आप लोग। एक काम करो बेटा, दिया है, एक काम करना इसमें कि इसको PQ को थोड़ा आगे तक बढ़ा देना, ठीक है। थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया, और इसको क्या करना बेटा, यार से मिला देना। यहाँ पे मान लिया एक बिंदु क्या है? T है, रचना कर लेना, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू इसमें दिया क्या है कि निम्न आकृति में PS कोण QPR का समद्विभाजक है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है? देखना, सिद्ध जो करना है वो पहले हम लिखते रहे यहाँ पे, ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? ध्यान देना, सिद्ध करना है बाबू कि QS अपान SR, QS अपान SR, ठीक है, बराबर PQ अपान PR, PQ अपान PR, ये सिद्ध करना। और कहा क्या है बेटा कि PS, जो यह PS है, कोण QPR का समद्विभाजक है, यही बोला है बेटा, QPR का समद्विभाजक है, ठीक है। तो दिया क्या है समझ जाना, क्या दिया है बेटा? दिया है, अगर दिया हम लिखें तो क्या होगा? QPS समद्विभाजक है, मतलब बेटा यह कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो कोण QPS जो होगा वह क्या होगा? RPS के बराबर होगा। कोण RPS क्या लिख सकते हैं बेटा?
कोण आरपीएस लिख सकते हैं, क्यूपीएस बराबर आरपीएस या एसपीआर भी लिख सकते हैं, ठीक है, एसपीआर। इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद बाबू हम क्या किए, रचना किए हैं। क्या किए हैं बेटा, हम रचना किए हैं। क्या रचना किए हम लोग, पीएस समांतर टीआर खींचा, ठीक है, पीएस समांतर टीआर खींचा तथा पीक्यू क्यूपी को टी तक बढ़ाया। तो लिख लेना रचना से, ठीक है बेटा। रचना क्या, पीएस समांतर क्या है, टीआर खींचा व क्यूपी को टी तक क्या किया, बढ़ाया। यही किए ना बेटा, क्यूपी को टी तक बढ़ाए हैं, ये मतलब सीधा जाएगा, ठीक है बेटा। ऐसे फिगर जब सही बनाओगे और इसके समांतर यह रेखा हो जाएगी। इतना समझ में आया। अब जब समांतर रेखा होगी बेटा, एक चीज देखना, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। कैसे, संगत कोण से, ठीक है। तो लिख सकते हैं बेटा आराम से, क्या होगा, एस पीएस समांतर बेटा क्या किया हम लोग, टी आर खींच लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर देख लें हम कोण एस पी और क्या देख लें बेटा, एस पी आर, एकांतर कोण से हो जाएगा पी आर टी के। देखना ध्यान से बेटा, यह कोण बेटा इस कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे, एकांतर कोण से, क्योंकि ये और ये समांतर रेखा है, तो यस पी आर होगा। सॉरी बेटा, यह कोण देखना, यह रेखा और यह रेखा समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे बेटा, एकांतर कोण से। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण एस पी आर जो होगा किसके होगा बेटा, पी आर टी के हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोण पी आर टी के कैसे होगा, एकांतर कोण से, ठीक है। इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू क्या होगा, क्यूपीएस जो होगा वो पीटी आर के हो जाएगा, यह भी आप लोग लिख लेना, ठीक है। क्यूपीएस जो होगा यह कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा संगत कोण से, तो क्यूपीएस जो होगा क्यूटीआर लिख सकते हो, पीटीआर या क्यूटीआर लिखो, ठीक है बेटा। तो क्या लिखोगे, एंगल जो दिया है क्यूपीएस बराबर होगा क्यूटीआर के। कैसे, संगत कोण से, संगत कोण पहले बताएं बेटा, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे। अब समीकरण 1 व 2 से देखें अगर बेटा, समीकरण 1 व 2 से अगर देखें तो क्या है, क्यूपीएस एसपीआर है और एसपीआर किसके है, पीआर टी के है। तो क्या हो जाएगा, क्यूपीएस जो होगा बेटा वह बराबर हो जाएगा पीआर टी के, ठीक है। इसको मान ले रहे हैं एंगल 4, ठीक है। अब क्यूपीएस यहाँ पे भी है, क्यूपीएस यहाँ पे भी है, 3 और 4 में, 3 और 4 से अगर देखें तो यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। कर लोगे बेटा। तो लिखना समीकरण किससे, समीकरण 3 व 4 से अगर करें तो एंगल क्यू टी आर जो होगा एंगल पी आर टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग कर लेंगे समीकरण नंबर 4 से, ठीक है। अब त्रिभुज अगर पी आर टी में देखें, क्या देखें बेटा, अब देखना यहाँ पे क्यू टी आर ए वाला एंगल आ गया बेटा पी आर टी के, यह वाला, यह एंगल बेटा इस एंगल के बराबर आ गया। अगर त्रिभुज पी आर टी में हम देख लें, क्या देखें, त्रिभुज पी आर टी में, त्रिभुज कहां साइड में लिख लो बेटा, त्रिभुज पी आर टी में अगर हम देखें, ध्यान देना, पी आर टी में अगर देखें तो क्या है बाबू कि क्यू टी आर, क्या है, क्यू टी आर, यह कोण इस कोण के बराबर है। कोण क्यू टी आर जो होगा वह कोण पी आर टी, यही है। क्यू टी आर को बेटा हम पी टी आर भी लिख सकते हैं, यही तो एंगल आएगा, तो कोण इस पे लिख दो पी टी आर, ठीक है। इसके सामने की भुजा क्या होगी बेटा, पी आर होगी, और इसके सामने की भुजा क्या होगी, पी टी होगी। क्या होगा, समान कोण के
समान कोण के सम्मुख, सम्मुख क्या है बेटा, भुजा कह सकते हैं। ठीक है, पी आर जो होगा क्या होगा बेटा, पीटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे। अब त्रिभुज हम ले लें बेटा क्यू टी आर में, त्रिभुज किसमें, क्यू टी आर में। तो अगर देखेंगे त्रिभुज क्यू टी आर में क्या होगा बेटा, पी एस समांतर है टी आर के, पी एस समांतर टी आर के। यहां से अगर हम करें बेटा क्यूपी जो होगा, क्यूपी अपान हो जाएगा बेटा, क्यूपी अपान हो जाएगा पी टी के, क्यूटी के सॉरी, क्यूटी जो होगा वह अपान हो जाएगा बेटा किसके, पीटी के, और क्यूएस जो होगा हो जाएगा बेटा किसके, एस आर के। यहां से करोगे बेटा क्या होगा, क्यू, यहां पे क्या लाना है, क्यू एस और क्यूपी, तो पी क्यू या क्यूपी बात एक ही है। ठीक है, यहां से इसका, यहां से ये देखो ये है, तो क्या होगा क्यूपी अपान पीटी होगा बेटा बराबर क्यूएस, क्यूएस अपान क्या होगा बेटा, एस आर। ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजा अगर क्या हो बेटा आपस में समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, और तीसरी भुजा और दोनों भुजा को काट रही हो, क्या होता है बेटा, थेल्स के प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से उनके भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, थेल्स के प्रमेय से लिख देना। अब बाबू यहां से देखोगे पी आर जो है टी पी टी के बराबर है, हम लिख सकते हैं क्यू पी अपान, इसके जगह पे क्या, पी आर लिख सकते हैं, क्यू एस अपान एस आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्यू एस अपान एस आर, पी क्यू अपान पी आर, तो इसको इधर कर दो, क्यू एस अपान एस आर, और क्यू पी को लिख सकते हैं बेटा पी क्यू अपान पी आर। हमको ये सिद्ध करना था, यह आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया इसी के साथ खत्म। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी बढ़िया क्वेश्चन है, मिटाएं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां क्वेश्चन क्या है, संलग्न आकृति में एक वृत्त की दो जीवा, यही दिया है, ए बी सी डी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, सिद्ध कीजिए। ठीक है बेटा, क्या सिद्ध करें कि देखना क्या है, एक वृत्त है। ठीक है बेटा, इसकी दो जीवा, ऐसे एक जीवा गया है, ऐसे दूसरा जीवा गया है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, यही है, इसका नाम शायद सी है, इसका नाम डी है, यही है ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे बिंदु P है, यहां से इसको ऐसे मिला दिया है, यहां से इसको ऐसे मिला दिया है। ठीक है, आ जाओ इसको थोड़ा सा बेटा रचना कर लेना, ऐसे इसको मिला देना समझने के लिए। एक ही देखो, अब ये पूरा इधर एक ही वृत्तखंड में हो गया, एक वृत्तखंड इधर हो गया। ठीक है, समझोगे अगर तो क्या किया है, सिद्ध करने के लिए बोला है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, लिख लेना, सिद्ध करना है बाबू कि त्रिभुज एपीसी समरूप, त्रिभुज एपीसी समरूप त्रिभुज क्या होगा, बीपीडी, क्या दिया बेटा, डीपीबी, डीपीबी बेटा, त्रिभुज एपीसी समरूप डीपीबी के, यह क्या करना है, सिद्ध करना है। अब एक और बोला बाबू इसमें, एपी इंटू पीबी, ये पहला था, दूसरा एपी इंटू पीबी बराबर क्या बेटा, सीपी इंटू डीपी, सीपी इंटू डीपी। अब देखना ध्यान से बेटा, एपीसी और डीपीबी के लिए यह कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण से, और कोण अगर कोई बराबर हो जाता तो हमारा काम हो जाता तुरंत, आसानी पूर्वक, कोई दिक्कत ही नहीं था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम देखें बाबू त्रिभुज क्या एपीसी व त्रिभुज डीपीबी में देखेंगे बेटा, कोण एपीसी जो होगा बराबर होगा डीपीबी के, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, हो जाएगा आराम से। उसके बाद क्या होगा बेटा कि एसीपी अगर कोण देखा जाए बेटा, ए या सीएपी देख लें बेटा, और सीएपी बीडीपी देख लें,
क्या देख लें बेटा, CAP और BDP, यह कोण देख लें बेटा, यह कोण और यह कोण देख लें। एक ही वृत्तखंड में बना अंतःकोण है बेटा, हो जाएगा, या एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, बराबर होंगे कोण, क्या होगा, CAP बराबर होगा कोण BDP, क्या होगा बेटा, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो अतः त्रिभुज क्या होगा, APC समरूप होगा त्रिभुज DPB के। कैसे, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। हो गया बाबू, यही हमको सिद्ध करना था, आ गया पहला वाला, ठीक है, यही सिद्ध करना था। अब दूसरा क्या करना है बाबू, AP इंटू PB, तो देखेंगे बेटा इसका AP पहला, दूसरा तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, DP, ठीक है, DP। उसके बाद बेटा AP है, उसके बाद क्या है, यहां से PB है, AC नहीं है ना, तो दूसरा तीसरा ले लो, यहां पे हो जाएगा PB, क्या हो जाएगा, PB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या CP लिख दो बेटा, देखना ध्यान से, इसको DP AP, PC को लिख सकते हैं बेटा CP, और BP PB को लिख सकते हैं BP, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसका इसमें होगा, इसको लिख देना, समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात, ठीक है बेटा, और करेंगे AP इंटू इसका होगा BP, ठीक है, इसका करोगे बेटा CP इंटू DP, ये दूसरा वाला भी हो गया सिद्ध, यही लाना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया खत्म। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संलग्न आकृति में एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD बढ़ाने पर परस्पर बिंदु P पर प्रच्छेद करती हैं, सिद्ध कीजिए। बेटा चित्र दिया है, क्या दिया, एक वृत्त बनाया है, ठीक है, एक वृत्त बनाया है, यहां से एक रेखा खींचा है, यहां से जाती हुई एक रेखा ऐसे खींच दिया, और ऐसे जाती हुई यहाँ पे नहीं, रुकना थोड़ा सा, इसको नीचे कर दो, यहाँ पे जाते हुए मिल गया, ठीक है। यहाँ पे बाबू P पे मिल रहे हैं, और क्या दिया है, ABCD, यहाँ पे दिया है A, यहाँ पे दिया है P, यहाँ पे दिया है C, यहाँ पे D, ऐसे मिला दो, ठीक है, ABCD हो गया। सिद्ध कीजिए कि, इसमें भी बेटा सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना लिख लेना, ठीक है, सिद्ध करना है, ध्यान देना क्या सिद्ध करना है, PAC समरूप PDB के, PAC समरूप P, यहाँ पे त्रिभुज लिख लेना बेटा, त्रिभुज PDB के, ठीक है, PAC समरूप PDB के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग कर लेंगे, चलो ठीक है। अब यहां से और क्या होगा बेटा, PAC जो होगा PDB के हो जाएगा, दूसरा दिया PA इंटू PB, वही तो दिया है PACP इंटू PD, बात तो ही है। दूसरा क्या दिया है बेटा इसमें, यह पहला है, दिया है PA इंटू मतलब डॉट, जो दिया है बेटा PB, और क्या दिया है बराबर PC इंटू PD, PC इंटू PD। अब आ जाओ यहाँ पे बेटा, इसको करते हैं, देखना, अगर हम ले लें त्रिभुज, क्या ले लें बेटा, जो दिया वही त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज PAC व त्रिभुज PDB में देखेंगे बेटा, तो क्या होगा, दोनों में कोण P आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों में कोण P आ रहा है, तो कोण P बराबर कोण P होगा, क्यों बेटा, उभयनिष्ठ कोण होगा, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। अभी यहां से अगर देखें बाबू, एक कोण तो हमारा बराबर हो गया, ठीक है, दूसरा क्या होगा, कोण PCA जो होगा PDB के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, कोण PCA, ठीक है, कोण PCA, यह कोण बेटा क्या होगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्यों, वृत्त के अंत एवं बाएं कोण से, ठीक है, तो कोण PCA बराबर कोण PDB भी बोल सकते हो, BD बोल सकते हो, ठीक है बेटा। कैसे, वृत्त क्या होगा बेटा,
कैसे हो जाएगा, चक्री वृत्त के अंत तथा बाह्य कोण। यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, चक्री वृत्त बन रहा है, ठीक है। तो चक्री वृत्त के क्या लिख देना, अंत एवं बाह्य कोण, चक्री वृत्त के अंत एवं बाह्य कोण, ठीक है। इतना कर दोगे तो दो कोण बराबर हो गए, तो क्या होगा, आता है त्रिभुज PAC समरूप होगा त्रिभुज PDB के, ठीक है। कैसे, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। अब यहाँ पे करोगे बेटा तो क्या होगा, PA/PD और PA/PD और क्या होना चाहिए बेटा, PC पहला तीसरा, तो क्या होगा PB/PB। क्या होगा, इसको लिख देना, समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात, ठीक है। समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात। अब PA इंटू PB क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटा, PA इंटू PB हो जाएगा और यहाँ पे होगा PC इंटू PD। यही सिद्ध करना था, यह आ गया। क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा 6 भी खत्म, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वें क्वेश्चन को लगाते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा 7वां क्वेश्चन, और इसका लास्ट भी क्वेश्चन यही है। 7वां ही इसका क्या है, लास्ट है, ठीक है। देखना क्या दिया है, निम्न आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि त्रिभुज ABC दिया है, ठीक है बेटा। त्रिभुज दिया है ABC, यहाँ पे A दिया ABC, यहाँ पे AD, ठीक है। क्या दिया है बेटा कि इस प्रकार है कि BD/BD हो गया बेटा अपान CD, ठीक है। BD/CD और क्या दिया है बाबू, AB/AC बराबर AB/AC, BD/CD AB/AC, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है कि AD कोण BAC का समद्विभाजक है। मतलब AD कोण इसका BAC का समद्विभाजक है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है BAD बराबर कोण CAD के, यह हमको सिद्ध करना है, ठीक है बेटा। चलो थोड़ा सा देखते हैं बाबू, हम क्या करते हैं, BA को आगे तक बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं बेटा, BA को आगे तक बढ़ा देते हैं और क्या करेंगे, यहां से अगर BA को आगे तक बढ़ा दें और बिंदु C को वहां से मिला दें, ठीक है। BA को हम आगे तक बढ़ा दिए, यहाँ पे बिंदु E ले लिए और थोड़ा सा बाहर जा रहा है ना, इसको बेटा क्या करना, बिंदु C से मिला देना, ठीक है। और क्या, AC जो होगा बेटा बराबर खींचना किसको, AE को, ठीक है। रचना से क्या करेंगे बेटा, BA को आगे तक बढ़ाया तथा E को C से मिलाया, ठीक है बेटा। और क्या है, जो AE है वह बराबर होगा बेटा किसके, AC के। AE जो होगा बराबर हो जाएगा AC के, ठीक है। इतना आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे करोगे बेटा BD/CD क्या होगा, CD होगा। देखना यहाँ पे ध्यान से, BD/CD और यह होगा AB/AC की जगह बेटा किसका क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, ठीक है। ये हमको समझ लो दिया है, क्या हुआ बेटा, यह दिया है, यह मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, त्रिभुज अगर BCE में देखें, त्रिभुज BCE में, इस त्रिभुज में देखेंगे बेटा यह इसके क्या है, बराबर है। अगर यहाँ पर देखें त्रिभुज BCE में तो BD/CD और AB/AE हो जा रहा है बेटा। तो त्रिभुज देखना त्रिभुज BCE में अगर देखेंगे तो क्या होगा बाबू कि BD/A लिखे हम लोग, BD/CD बराबर
ए बी अपान ए ई। देखना बी डी अपान क्या हो रहा है, सी डी, ए बी अपान ए। तो बेटा थेल्स के प्रमेय के विलोम से हो जाएगा, थेल्स के प्रमेय के विलोम से, ठीक है, नहीं तो प्रमेय 6 विलोम से, प्रमेय 6.2 भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां से क्या होगा बेटा, एडी जो होगा समांतर हो जाएगा ईसी के, एडी समांतर ईसी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, एडी समांतर होगा ईसी के हो जाएगा, या एडी समांतर सीई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखना बाबू ध्यान से, इसको हम मान ले रहे हैं कोण 1, इसको 2, क्योंकि मानेंगे तभी जल्दी होगा, 3, इसको 4। बेटा यह इसके समांतर है, तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कोण 4, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 4, कैसे, संगत कोण से, क्या होगा, संगत कोण हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, दूसरा क्या होगा, यह इसके समांतर है, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, कैसे, एकांतर कोण से, ठीक है। कोण 2 बराबर कोण 3, क्या होगा, एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से कोण 1 बराबर कोण 4 हो गया, कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया। अब एक चीज और देखना बेटा, को क्या है कि ए ई बराबर है ईसी के, चूंकि लिखना ए ई बराबर क्या है, ए सी के, तो क्या होगा, ए ई के सामने का कोण क्या होगा बेटा, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4, क्यों, लिखना समान भुजा के सम्मुख कोण, ठीक है। अब बाबू यहां से देखना एक चीज, क्या कोण 3 बराबर कोण 4 के है, और कोण 3 बराबर कोण 2 के है, ठीक है। कोण 3 मतलब कोण 2 के भी बराबर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं बेटा कोण 4 भी क्या होगा, कोण 4 भी कोण 2 के बराबर होगा, या कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए कोण 2 बराबर हो गया कोण 4, और कोण 1 बराबर कोण 4 है, तो हम लिख सकते हैं क्या बेटा, कोण 1 बराबर कोण 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोण 1 बराबर कोण 4 तो लिखा, कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि 4 के बराबर 1 है और 4 के बराबर 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2, यही हमको लाना था। कोण 1 क्या है बेटा, कोण 1 क्या है, यहाँ पे क्या है, ए बी, तो क्या है, बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर बेटा कोण 2 क्या है, सी ए डी, कोण सी ए डी, ठीक है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, मतलब क्या करना, इसको समद्विभाजित करता है। अतः लिखना, अतः ए डी कोण बी ए डी को क्या करता है बेटा, समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये हो गया बाबू आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ प्रश्नावली हो गया खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।